सीईओ पहली बार अपने बेटे को अपने साथ ऑफिस ले गया, लेकिन उसने छोटे लड़के को अपना सेक्रेटरी बना दिया। बेटे को किंडरगार्टन जाने से मना करने की सजा देने के लिए उसने उसे नीचे जाकर एक दस्तावेज की 5 कॉपियां निकालने को कहा, लेकिन छोटा लड़का लॉबी में पहुंचते ही रास्ता भटक गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कॉपी मशीन कहाँ है। इससे भी बुरी बात यह हुई कि वह दस्तावेज की इकलौती कॉपी भी खो बैठा। जब सीईओ को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपने बेटे को वहीं नौकरी से निकाल दिया। छोटा लड़का फूट फूट कर रोने लगा। सीईओ उसके पास आया और पूछा, बड़ों का काम मुश्किल होता है ना? जब बेटे ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो सीईओ ने समझाया कि बच्चों का काम स्कूल जाना और पढ़ाई करना होता है। तब जाकर लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता से उसे स्कूल ले जाने के लिए कहा, लेकिन सीईओ ने मना कर दिया क्योंकि उस दिन लड़के का जन्मदिन था। उसने कहा कि वह उसे अगले दिन किंडरगार्टन छोड़ देगा। इसके बाद उसने अपनी दिवंगत पत्नी का एक ब्रोच बेटे के कॉलर पर लगा दिया। वह ब्रोच सिर्फ उसके जन्मदिन पर पहनने की अनुमति थी। उस ब्रोच में पिता और बेटे दोनों की अपनी पत्नी और माँ की यादें जुड़ी हुई थी। काम खत्म होने के बाद सीईओ अपने बेटे को जन्मदिन का उपहार खरीदने ले गया, लेकिन वहाँ लड़के से वह ब्रोच कहीं खो गया। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसने बिल्कुल वैसा ही ब्रोच पहन रखा था। उसे तुरंत लगा कि महिला ने उसका ब्रोच उठा लिया है, इसलिए उसने उससे उसे वापस करने की मांग की, लेकिन महिला ने साफ कहा कि वह ब्रोच उसी का है। जब महिला ने ब्रोच देने से इनकार कर दिया तो सीईओ ने सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज देखने का सुझाव दिया। महिला ने सीधे मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जाना था। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी छोटे लड़के को अपना ब्रोच अपनी जेब में मिल गया। यह देखकर सीईओ हैरान रह गया क्योंकि वह ब्रोच उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस महिला के पास बिल्कुल वैसा ही दूसरा ब्रोच कैसे हो सकता है। जब तक वह महिला से इसके बारे में पूछने के लिए उसके पीछे गया तब तक वह जा चुकी थी। उसे लगा कि अब शायद उनकी मुलाकात कभी नहीं होगी, लेकिन अगले ही दिन उसने उस महिला को फिर से देख लिया। उस समय महिला उसकी कार की खिड़की को शीशे की तरह इस्तेमाल करके अपना मेकअप ठीक कर रही थी। जैसे ही सीईओ की नजर उसके सीने पर लगे ब्रोच पर पड़ी, उसने कार की खिड़की नीचे कर दी। महिला यह देखकर चौंक गई कि यह उसी की कार थी और तुरंत शर्मिंदा हो गई। वह वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। सीईओ तुरंत कार से बाहर निकला और उसका हालचाल पूछने लगा। ब्रोच के बारे में जानने की इच्छा से उसने पहले उससे माफी मांगी और फिर उसका संपर्क नंबर मांगा। महिला उसे अपना नंबर नहीं देना चाहती थी, लेकिन तभी सीईओ ने अपनी कार पर पड़े एक खरोंच की ओर इशारा किया। तब महिला को एहसास हुआ कि गिरते समय उससे कार पर खरोंच लग गई थी। आखिरकार उसने अपना फोन नंबर एक कागज पर लिखकर कार पर चिपका दिया और वहां से चली गई। कुछ समय बाद महिला अपनी बेटी को किंडरगार्टन लेकर गई और उसे अपने हाथों से तैयार किए गए छोटे छोटे उपहार बच्चों में बांटने को कहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बेटी और सीईओ का बेटा एक ही कक्षा में पढ़ते थे। लड़की ने लड़के को अपनी माँ द्वारा बनाया गया एक हेयर क्लिप दिया और दोनों बच्चे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। उसी समय शिक्षिका ने सभी माता पिता से कहा कि वे अपने बच्चों के साथ मिलकर प्यार विषय पर एक चित्र बनाएं। लड़के ने सीईओ से रंग बिरंगा चित्र बनाने को कहा, लेकिन सीईओ ने जिद करके केवल काले और सफेद रंग की पेंटिंग बनाई। जब दूसरे बच्चों ने वह चित्र देखा तो वे लड़के का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उसकी पेंटिंग सबकी पेंटिंग से अलग दिख रही थी। महिला ने सीईओ से पूछा कि क्या उसने विषय को गलत समझ लिया है, लेकिन सीईओ को पूरा विश्वास था कि उसकी पेंटिंग बिल्कुल सही है। उसने आत्मविश्वास से कहा कि पहला पुरस्कार निश्चित रूप से वही जीतेगा। तभी शिक्षिका ने प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए। पहला पुरस्कार महिला की बेटी को मिला। यह सुनते ही सीईओ बेहद शर्मिंदा हो गया। महिला ने उससे कहा, तुम्हारा बेटा अभी सिर्फ 5 साल का है, उसे पहले रंगों की पहचान करना सीखने दो, कला की समझ बाद में भी विकसित हो जाएगी। लेकिन सीईओ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप मुड़कर वहां से चला गया।